जो लेबर रेट्स हैं, आपने कहा जी हमने बजट बनाया फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। जून में बजट आया और गवर्नमेंट ने मिनिमम लेबर का जो उसकी वेजेस हैं वो चेंज कर दी। पहले आप 300 रुपए पर डे देते थे, अब गवर्नमेंट ने कह दिया अब तो 350 रुपए देने, उसके बगैर तो इट्स इलीगल। व्हाट विल हैपन, लेबर कॉस्ट चेंज हो गई आपकी एंड इट विल रिजल्ट इन अ वेरिएंस। इसी तरह से बाज़ औक़ात आपकी लेबर एफिशिएंसी चेंज हो जाती है। इसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, बट समटाइम्स कैलकुलेशन एरर होता है। आपने सोचा कि जनाब एक बंदा 8 घंटे काम करेगा तो 8 घंटे में वो 10 यूनिट बनाएगा, एक एग्जाम्पल है, लेकिन वो 10 नहीं बना रहा, वो तो 9 बना रहा है, वो 8 बना रहा है। व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली द बजट विल हैव अ वेरिएंस। इसी तरह से हमारे ओवरहेड्स वेरी कर सकते हैं, हमारी सेल्स प्राइस में वेरिएशन हो सकती है। आपने एक सेल्स प्राइस एस्टिमेट की, उसके हिसाब से आपने बजटिंग की, जब आप एक्चुअली प्रोडक्ट बेचने गए तो पता चला वहां किसी कॉम्पिटिटर ने आपकी कॉम्पिटिटिव प्राइस कम कर दी एंड यू मे हैव टू रिड्यूस योर प्राइस इन ऑर्डर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। नतीजा क्या निकलेगा? आपके बजट में बड़ी सीरियस वेरिएशन आ जाएगी बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्राइस। इसी तरह से सेल्स वॉल्यूम्स भी चेंज हो जाते हैं। आप एस्टिमेट करते हैं जनाब इस साल हम 20 लाख यूनिट बेचेंगे, जब आप एक्चुअली बेचने जाते हैं तो कोई इकोनॉमिक टर्मोइल आ जाता है, कोई सुनामी आ जाता है, कोई जल्जला आ जाता है और आप जितने यूनिट्स एंटिसिपेट कर रहे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। हमारे मुल्क में आज से कुछ साल पहले जल्जला आया था या सैलाब आया था पिछले साल। जब सैलाब आया तो उन एरियाज में जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की सेल है वो एकदम से ड्रॉप हो गई। अब लेट से अगर आप डिस्ट्रिक्ट राजनपुर आपके पास है और एंड यू आर सपोज टू सेल मोटरसाइकिल्स ओवर देयर, तो आप अपना इन एनी केस उस इलाके में जो भी आपका टारगेटेड सेल्स थी वो आप मीट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द फ्लड। लोगों की इनकम खत्म हो गई, लोगों की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, तो वो नई मोटरसाइकिल किधर से खरीदेंगे। तो देयरफॉर बाज़ औक़ात वॉल्यूम्स भी चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको वेरिएंस नजर आती है। सो हमने अभी तक 3 फैक्टर्स डिस्कस किए। सबसे पहला फैक्टर हमने बात की कि जनाब वेरिएंस आने का एक मेजर रीजन पुअर बजटिंग है। दूसरा फैक्टर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अगर कॉस्ट रिकॉर्डिंग का सिस्टम सही नहीं है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। और तीसरा हमने डिस्कस किया कि ऑपरेशनल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से, जो हमने अभी तफसील से देखे, जिसकी वजह से हमें बजटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, वेरिएंस आ सकती है। इसके अलावा रैंडम फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं हमारे वेरिएंस को। एंड सिंस वेरिएंस इज अ रियलिटी, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन विद गुड प्लानिंग, विद क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इस चीज को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। बिकॉज याद रखिएगा, जितनी अच्छी आपकी बजटरी कैलकुलेशन होगी उतना ही अच्छा आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर हम सबको पता हो कि जो बजट बना है वो बना ही सही बेसिस पे नहीं है, तो फिर हमें कंट्रोल करते हुए भी हमारे जहन में होगा कि यार ये तो ठीक है ना, हमें पता है बना ही गलत है। सो देयरफॉर इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम सही बेसिस पे और सही डेटा कलेक्शन मेथड्स के साथ हम बजट्स को कैलकुलेट करें और फिर उसी हिसाब से उसको फॉलो अप भी करें। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएंसेस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस ऑन ईच अदर। कई एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जनाब अगर हम ये करें कि हम अपना जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट कम कर लें और किसी लो कॉस्ट सप्लायर से अपना रॉ मटेरियल खरीदना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मटेरियल कॉस्ट वाली साइड है वो फेवरेबल हो जाएगी, बिल्कुल फेवरेबल हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वेस्टेज। सो इंटरडिपेंडेंस आ गई कि एक वेरिएबल को अगर आप फेवरेबल करने की कोशिश करते हैं तो देयर इज अ चांस कि कोई दूसरा वेरिएबल उसके अगेंस्ट जो है ना वो आपके अगेंस्ट चला जाए। इसी तरह से अगर हम एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स की तरफ चले जाएं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारी जो एफिशिएंसी है या हमारा जो वेस्टेज के जो खर्चा है वो कम हो जाए और हमारा वही स्टाफ, वही लोग बेहतर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने लगे, तो ये फेवरेबल होगा। सो ऑल्दो कॉस्ट साइड पे शायद हम नेगेटिव हो जाएं, शायद हम अनफेवरेबल साइड पे चले जाएं बिकॉज ऑफ यूजिंग एन एक्सपेंसिव मटेरियल, बट ऑन द अदर हैंड there is this favorable side of a higher output that is available, that can be possible. इसी तरह से हमें जब हम इसको कंट्रोल करने जाएंगे वेरिएंस को और उसको इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे कि ओके प्रोडक्शन वालों ने जी 100 यूनिट बनाने थे, क्यों नहीं बनाए,
तो उसमें हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या ये फैक्टर्स जो वेरिएंस आई है, क्या ये मैनेजर के कंट्रोल में भी थे ये फैक्टर्स या नहीं। जैसे मैंने आपसे बात की कि अगर रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज हुई बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द करेंसी वैल्यू, डॉलर 65 रुपीज का था 85 का हो गया अचानक, तो इसमें कोई मैनेजर क्या क्या चेंज ला सकता है, क्या ये उसके कंट्रोल में है? So this kind of variance will not be going against any manager because obviously उसका कंट्रोल नहीं है। However, अगर उसने एक वेस्टेज की एक कैलकुलेशन कर रखी थी कि ओके जी वेस्टेज तकरीबन इतने % होगा और वेस्टेज उससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसने थोड़ा सा कंट्रोल जो है इसका लूज हुआ है, एंड देन ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसी तरह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ वेरिएंस caused by a variety of factors or a combination of factors। ऐसी इस किस्म की जो वेरिएंस होती है उसको हम कंपोजिट वेरिएंस कहते हैं, जहां पे एक वेरिएंस एक से ज्यादा फैक्टर्स की वजह से आपके सामने आ रही हो। मसलन आपकी सेल्स, आपने कहा जी सेल्स वॉल्यूम हमने एंटिसिपेट किया, हम 100,000 यूनिट्स बेचेंगे, लेकिन आप नहीं बेच सके बिकॉज ऑफ मे बी अ कपल ऑफ रीजंस। आपने कहा जनाब हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ गई, सो कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड नीचे चली गई, एक पार्ट। दूसरा पार्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, दूसरी पार्ट उसकी वजह से भी आपकी सेल्स कम हो गई। तीसरा पार्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड डॉलर वैल्यू, हमारे पास जो परचेजिंग हमारे पास बजट था वो कम हो गया, सो वी एंडेड अप बाइंग लेस क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ वैरायटी ऑफ रीजंस जो अल्टीमेटली किसी एक या दो वेरिएंस को बेसिकली जन्म दें। सो आइए अब इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। हमने इस चैप्टर में किन किन चीज़ों पर बात की। वी स्टार्टेड ऑफ विद द रोल ऑफ फाइनेंस, और हमने मैनेजिंग फॉर वैल्यू की बात की कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू डिसाइड हाउ दे विल ऐड वैल्यू फॉर देयर शेयर होल्डर्स। फिर हमने उसके बाद बात की कि हाउ एंड थ्रू व्हाट मीन्स वी कैन रेज फंड्स, और फिर जो उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस थे उसके हमने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए। हमने देखा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन, उसकी कॉस्ट, उसकी गियरिंग, कंट्रोल, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, सो ऑन सो फोर्थ। जो सारी चीज़ें हमने देखी कि जिनको कंसिडर करके वी विल डिसाइड व्हाट ऑप्शन शुड वी ऑप्ट फॉर। इसके बाद हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पे बात की, जिसमें हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिस्कस किया, ब्रेक इवन एनालिसिस डिस्कस किया, और उसमें जो होने वाले पॉसिबल उसकी जो वीकनेसेस हैं उन पे हमने बात की। मार्जिनल एनालिसिस हमने तफसील से डिस्कस किया। देन वी मूव्ड ऑन और हमने डीलिंग विद रिस्क, हाउ टू डील विद रिस्क बिकॉज अनसर्टेन सिचुएशंस में आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू मिनिमाइज दैट रिस्क। इसके लिए हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का एक ऑप्शन डिस्कस किया, और फिर हमने बात की कि हम किस तरह डिसीजन ट्रीज को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग बेटर जजमेंट्स। फाइनली हमने बजटिंग, उसके बेनिफिट्स और उसकी टाइप्स और कंट्रोल्स पर बात की, एंड लास्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें हमने वेरिएंस कैलकुलेशन, उसके कॉजेज और फाइनली उसकी इंटरडिपेंडेंस पे बात की। दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड to our discussion about financial management and its role in decision making, strategic decision making. Thank you very much. We'll inshallah meet with the next chapter soon. Allah Hafiz.